My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of geography, and today we are going to discuss humidity and precipitation. This is mostly related to class 9 SCSC, so let us go through it. Humidity क्या चीज़ होता है? Humidity का मतलब क्या है? The amount of water vapor present in the atmosphere is called humidity. ये सीधा डेफिनेशन है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी एयर का ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एयर हॉट है तो ये ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है इन कंपेरिजन टू कोल्ड एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आमतौर पर एक रेशियो है, खासतौर पर जितना वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है और जितना उस एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इस दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आमतौर पर इसे हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाता है जब एयर ठंडा हो जाता है, और जब एयर हीटेड हो जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी of air is 100%, the air is called saturated। यानी यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है तो उस एयर को हम सेचुरेटेड एयर कहते हैं, और जितना टेम्परेचर पर एयर सेचुरेटेड होता है उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो ये इसका टर्म्स वगैरह है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका यानी प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन क्या है? प्रिसिपिटेशन एक प्रोसेस है by which the condensed water vapor falls to the ground in various forms such as rainfall, snowfall इसके रूप में। यानी प्रेसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉन्डेंस्ड वाटर वेपर जमीन पर डिफरेंट फॉर्म्स में रेनफॉल या स्नोफॉल के रूप में नीचे गिरता है। ये कई फॉर्म होता है, जैसे इसका होता है रेन। तो रेन क्या है? यदि मिलियंस ऑफ क्लाउड पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो मिलकर ये हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, और इतना भारी हो जाता है कि ये ऊपर में झूलते हुए नहीं रह सकता। तो ये अपने वेट के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसी को हम रेन कहते हैं। अगर ये हल्का हो तो छोटा छोटा होता है तो इसको हम ड्रिजल कहते हैं, जबकि अगर बड़ा होता है तो इसको हम रेन कहते हैं। दूसरा जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वह है स्नो। स्नो एक पाउडरी मास है जो एयर के ऊपर फ्लोट करता रहता है और आस्ते आस्ते ये ज़मीन में सेटल करता रहता है। स्नोफॉल आमतौर पर विंटर सीजन में होता है और ये हाई लेटीट्यूड और हाई माउंटेनस रीजन में होता है। हिल आमतौर पर हिली एरियाज़ में हम जब जाते हैं तो ये इस तरह का यानी स्नोफॉल हमें आमतौर पर हिली एरियाज में देखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है वह है हेल। इन प्लेसेज वेयर देयर आर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करेंट्स ऑफ एयर, यानी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करेंट्स ऑफ एयर फॉर्म होता है वहाँ पर आइस पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करता है और ये बड़ा साइज का हो जाता है और इसके बाद गोल हो जाता है, सॉलिड आइस बन जाता है और इसको हम हेल कहते हैं। ये लार्ज आइस पार्टिकल्स जब नीचे ज़मीन पर गिरता है तो इसको हम हेलस्टोन्स कहते हैं। हेलस्टोन्स काफ़ी डैमेज करता है क्रॉप्स को, हाउसेज को, और इसके साथ में थंडरस्टॉर्म भी आता है। ये काफ़ी हानिकारक होता है ये हमारे क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह का रेनफॉल होता है। पहला रेनफॉल है जिसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होता है जब एयर इज़ फोर्स टू असेंड अप द स्लोप ऑफ ए माउंटेन रेंज। जब एयर को फोर्स किया जाता है माउंटेन रेंज के स्लोप पर ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए या प्लेटू में, विच लाइज इन द पास, यानी जब एयर हवा चल रही है और उसके रास्ते में कोई माउंटेन या कोई प्लेटू आ जाता है तो एयर ऊपर की तरफ मूव करती है माउंटेन स्लोप पर या प्लेटूज के स्लोप पर। तो इसके कारण जो रेनफॉल होती है दैट इज कॉल्ड रिलीफ रेनफॉल। व्हेन विंड ब्लोज एट राइट एंगल्स, जब विंड राइट एंगल पर ब्लो करती है स्टीप स्लोप में तो एयर ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऐसा फोर्स जो एयर होता है वो ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, इसके कारण कॉन्डेंसेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन खासतौर पर विंड वार्ड साइड में ही हो सकता है, ली वार्ड साइड में बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। तो जो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर होता है
ये लीवार्ड साइड में बहुत ही कम होता है, इसलिए लीवार्ड साइड आमतौर पर रेन शेडो एरिया कहलाता है। और यही कारण है, खासतौर पर अगर एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर इसको देखें तो मुंबई जो वेस्ट कोस्ट है, मुंबई का जो वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पर एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन उसी के बगल में जो पुणे है वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता, क्योंकि वो लीवार्ड साइड में पड़ जाता है। तो इसके बाद दूसरा है रेनफॉल का फॉर्म है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है? कॉन्वेक्शनल रेनफॉल आमतौर पर इक्वेटोरियल रीजन में होता है। देयर इज यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर सालों भर हाई रहता है, जिसके कारण लैंड काफ़ी गर्म हो जाता है एंड वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो भी हीटेड हो जाता है, जिसके कारण कॉन्वेक्शनल करंट का फॉर्मेशन होता है। हीटेड एयर जो ज़मीन के पास होता है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये हल्का हो जाता है, जिससे ये एयर ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर की तरफ उठने के बाद ये एक एसेंडिंग करेंट्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर फॉर्म होता है। ऊपर उठने के बाद इसमें कॉन्डेंसेशन होता है, और कॉन्डेंसेशन होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्लाउड को हम कुमुलो निम्बस क्लाउड के रूप में जानते हैं। ये क्लाउड आमतौर पर भारी वर्षा देती है, खासतौर पर 2 बजे से 4 बजे के बीच में दोपहर के वक्त ऐसा रेनफॉल थंडर और लाइटनिंग के साथ आता है। ये कन्वेक्शन रेनफॉल ऑलमोस्ट डेली होता है इक्वेटोरियल रीजन में, इसीलिए receive an annual rainfall of more than 200 centimeter. Most of the rainfall in the equatorial region is of convectional origin. तो यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद तीसरा जो रेनफॉल है वो रेनफॉल कहलाता है साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसको हम फ्रंटल रेनफॉल भी कह सकते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है? साइक्लोन्स क्या है समझने के लिए पहले साइक्लोन समझना। साइक्लोन्स क्या है? साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर where there are ascending currents of air, यानी लो प्रेशर ही साइक्लोन है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ascending currents of air, ये दोनों क्या करता है? मिलकर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है। दिस गिव्स हैवी रेनफॉल टू द रीजन्स अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन जिस रीजन में होता है वहाँ पर हैवी रेनफॉल देखा जाता है। टेम्परेट साइक्लोन्स हैव वेल डेवलप्ड फ्रंट्स बिटवीन वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, यानी वार्म और कोल्ड एयर के बीच में टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। द वार्म एयर बीइंग लाइटर, चूँकि वार्म एयर लाइटर होता है इसलिए ऊपर उठता है, और दिस लीड्स टू कूलिंग, जिसके कारण ऊपर उठकर ठंडा हो जाता है, कॉन्डेंसेशन हो जाता है, और फिर रेनफॉल होता है। रेनफॉल एसोसिएटेड विद द टेम्परेट साइक्लोन इज मच लाइटर एंड लेस इंटेंस, यानी टेम्परेट साइक्लोन के कारण जो रेनफॉल होता है वो हल्का रेनफॉल होता है। रेनफॉल ऑल्सो लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, हालांकि ये रेनफॉल लंबे समय तक के लिए होता है, लेकिन काफ़ी हल्का रेनफॉल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण जो रेनफॉल होता है ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, ये आमतौर पर ये भारी होता है। साइक्लोनिक रेनफॉल caused by temperate cyclones is widespread in the belt of westerlies in mid latitude. यूनाइटेड किंगडम में फ्रंटल रेनफॉल होता है, जिसके कारण यहाँ पर एज इट इज एसोसिएटेड, क्योंकि यहाँ पर यानी डिप्रेशन ज़्यादा होता है, मूवमेंट ऑफ डिप्रेशन ओवर द कंट्री, तो इसके कारण ये साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस चैप्टर में जो पॉइंट्स है उसको हम लोगों ने देखा, और इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाता है। एज ए थिंक यू ऑल हैव लाइक द वीडियो, सो most probably it will be very useful for you, and I hope this video will be liked by you and you will just subscribe the channel. If it is useful to you, you must subscribe it. Okay, so thank you and God bless you.